70s के दौर में अपनी सादगी भरे अंदाज और बेहद खूबसूरत स्माइल के लिए जानी जाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस मौशमी चटर्जी आज भले ही सिल्वर स्क्रीन से दूर हैं, मगर एक दौर था जब मौशमी हिंदी सिनेमा की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक थी। पर्दे पर अपनी चुलबुली मुस्कान से लोगों के दिलों पर राज करने वाली मौशमी की निजी जिंदगी भी उनकी फिल्मों की ही तरह बेहद दिलचस्प है। 26 अप्रैल 1948 को कोलकाता में जन्मी मौशमी चटर्जी की शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी गई। वहीं जिस उम्र में लड़कियां कॉलेज जाना शुरू करती हैं, यानी 17 साल की उम्र में एक्ट्रेस मां भी बन चुकी थी। मगर शादीशुदा होने के बावजूद मौशमी चटर्जी ने जिस तरह से बॉलीवुड में कामयाबी हासिल की, वो वाकई किसी के लिए भी इंस्पिरेशन से कम नहीं। उनकी शादी मशहूर बांग्ला सिंगर और प्रोड्यूसर हेमंत कुमार मुखोपाध्याय के बेटे जयंत मुखर्जी से हुई। मौसमी को 2 बेटियां पायल और मेघा हुई थी। हालांकि उनकी बेटी पायल का 2019 में निधन हो गया। कुछ सालों पहले मौशमी चटर्जी ने मीडिया को इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में मौशमी ने अपने जीवन से जुड़ी उन बातों को शेयर किया जिसे शायद ही उनके फैंस कभी जान पाए। मौशमी कहती हैं, मेरा बचपन का नाम इंदिरा था। उस दौर में ये नाम बहुत कॉमन था और थिएटर में कुछ अलग नाम चाहिए था, इसीलिए मेरी बहन ने मौशमी नाम का सुझाव दिया। बंगाली फिल्म के डायरेक्टर तरुण मजूमदार को ये नाम बेहद पसंद आया था। मैं कोलकाता में जन्मी हूँ और मेरे पिता आर्मी में थे। मेरे नाना का परिवार बांग्लादेश में रहता था। शेख हसीना ने एक बार हमें बुलाया था और मेरे नाना अपने गांव के जमींदार थे। मेरे परिवार में कोई भी सदस्य फिल्मों में नहीं था। मुझे जीवन में कई अवसर मिले। भगवान ने मुझे जिंदगी में सब कुछ दिया है और मुझे जानवरों से भी बहुत प्यार है। बता दें कि लहरों रेट्रो को दिए एक इंटरव्यू में अपनी शादी के किस्से सुनाते हुए मौसमी कहती हैं, मैं जब 10वीं क्लास में थी तब मेरी शादी जयंत मुखर्जी से कर दी गई। हेमंत कुमार की फैमिली हमारे परिवार के बेहद करीब थी। मेरी बुआ बीमार थी तो उन्होंने हेमंत दा और मेरे पिता से मेरी शादी देखने की इच्छा जताई। बस फिर क्या था, मेरी झट से शादी हो गई। मौसमी बताती हैं कि अप्रैल में मेरे एग्जाम थे और मार्च में मेरी शादी कर दी गई। 17 साल की उम्र में ही मैं माँ भी बन गई। मुंबई में फिल्मों के ओपन कल्चर को याद करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, जब मैं मुंबई आई तो देखा कि यहाँ लोग हाय कह रहे हैं। मैं कंजर्वेटिव फैमिली से थी तो हम बड़ों को नमस्ते बोलते थे और हाथ जोड़ते थे। वहीं अगर सेम एज के लोग हों तो हम हेलो बोलते थे। वहीं मुंबई में लोग हाय बोलते थे और गले लगने के लिए दौड़ते थे, लेकिन मैं तुरंत पीछे हट जाती थी। एक बार मेरे एक फैमिली फ्रेंड ने इसी बात को लेकर मुझे ताना मारा था, तो मैंने जवाब में कह दिया कि मैं अनावश्यक रूप से गले क्यों लगूं, ये हमारा कल्चर है भी नहीं। मौशमी ने आगे कहा कि मुझे ये कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं है। हम अगर एक्टिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पैकअप के बाद वो मेरे कंधे पर हाथ रखे। क्यों रखे? मैं तो इसी तरह के ख्यालों की महिला हूँ। मौशमी बताती हैं कि एक बार मेरे पति के दोस्त ने मेरी कमर पर हाथ रखना चाहा तो मैंने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पति उनकी पत्नी की कमर पर हाथ रखते हैं। मैंने पलटकर जवाब दिया कि आपकी पत्नी ऐसा करने की इजाज़त देती हैं, मैं आपको इजाज़त नहीं दे रही। वहीं इस इंटरव्यू में मौशमी चटर्जी ने राजेश खन्ना के बारे में भी खोलकर बात की। काका के बारे में बात करते हुए मौशमी कहती हैं, राजेश खन्ना आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने कई बार जीवन में गलत हरकतें की हैं। जब वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे तो मैं उनसे मिलने गई थी। उस समय राजेश खन्ना ने मेरी बेटी के सामने मेरी खूब तारीफ की और उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करती। खूबसूरती की असली पहचान बताते हुए मौशमी कहती हैं, मैंने विनोद खन्ना की फिल्म इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसमें स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहननी थी। छोटे कपड़ों से मुझे परहेज था। मुझे लगता था कि अगर कोई मेरी फोटो खींच लेगा और उसे न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया जाएगा तो क्या होगा। एक्ट्रेस ने बताया कि मेरा मानना है कि अगर आपके फेस, आपकी स्माइल और आपकी बॉडी लैंग्वेज में आकर्षक अपील नहीं है तो पूरे कपड़े भी उतार दो तो क्या फर्क पड़ेगा। एक्ट्रेस के मुताबिक चेहरे की खूबसूरती ही असल सुंदरता है। तो ये थी एक्ट्रेस मौशमी चटर्जी और उनके ख्यालों के बारे में हमारी आज की रिपोर्ट। तो रिपोर्टर जी के सिनेमा स्पेशल में आज के लिए केवल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।